तो उस अमेरिका राजभर को माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा धमकाया जा रहा है और उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि तुमको एसपी से कहकर बंद करवा देंगे। एडवोकेट हैं, उनके माध्यम से नोटिस भिजवाने का काम किए हैं कि आप जो है कि हमारे प्रति सामाजिक जो है कि क्षति पहुंचाए हैं, हमारे प्रति असत्य वीडियो ऑडियो अपलोड करके हमारे छवि को धूमी करने का काम किए हैं। ये बताइए, अमेरिका राजभर से जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बात कर रहे हैं, गलत है क्या? इस राजभर उपस्थित हुए हैं जिन पे सुभाषपा मुखिया ने हाल ही में नोटिस भिजवाए हैं। क्या ये कुछ मैटर है? इनसे मिलकर उस मैटर के बारे में जानते हैं और यहाँ जोहराबाद में आगमन जो हुआ है इसको लेकर खास जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आज जोहराबाद में आपका एंट्री है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कहेंगे कि यार देखिए, जहूराबाद किसी का बकौती तो है नहीं जी। जहूराबाद हो चाहे उत्तर प्रदेश का किसी भी जिला हो, विधानसभा, सबका हक हिस्सा अधिकार है कि समाज के बीच में जा सकता है, अपने लोगों से मिल सकता है। इस नाते मैं यहाँ पे जहूराबाद में कुछ अपने साथियों से मिलने आया हूँ। तो अभी हाल ही में सुभाषपा मुखिया के जो अभी विधानसभा में है, वहीं सुभाषपा मुखिया आप पे जो है नोटिस भिजवाए हैं। ये मैटर क्या है, कैसे सब हुआ है? ये नोटिस देखिए, इसी विधानसभा, जिस विधानसभा में हम खड़ा हैं, ये जहूराबाद विधानसभा है और जहूराबाद विधानसभा की जनता ने माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी 3 बार सम्मान देने का काम किया। नहीं, दूसरी बार ना, 2 बार, दूसरी बार सम्मान देने का काम किया है। उनको लगातार यहाँ से विधायक बनाकर सम्मान देने का काम किया। और वहीं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बगल के गांव है घरिया, घरिया के अमेरिका राजभर जी हैं, जो कि उनके गांव में माननीय ओम प्रकाश राजभर विधायक जी द्वारा घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा था। उस पे अमेरिका राजभर ने आवाज़ उठाने का काम किया। तो अमेरिका राजभर से विवाद था और यहीं बगल में जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 1 किलोमीटर के दूरी में जगदीशपुर है और जगदीशपुर के जो जयनाथ राजभर जी हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके बेटे का तिलक था। उस तिलक में सिंहासन राम विधायक प्रतिनिधि और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए थे, जिसमें अमेरिका राजभर भी पहुंचे हुए थे। वहां पे तू मैं कर किए आप लोग उसी विवाद को लेकर, और वहां पे अमेरिका राजभर को लोग मारने का काम कर रहे हैं। ये लोग मारने का काम कर रहे हैं और वहीं अमेरिका राजभर जब थाने पर तहरीर लेकर जाता है देने के लिए, तो उस अमेरिका राजभर को माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा धमकाया जा रहा है और उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि तुमको एसपी से कहकर बंद करवा देंगे, तुमको कई डंडे मरवाएंगे। इस तरह से उनका जो बयान था वो काफ़ी निंदनीय था। हमारे पास जैसे इस खबर ये मिली तो हमने इस ऑडियो को वायरल किया और अपना भी विचार हमने देने का काम किया। इस पे माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का जो है कि हमको डराने धमकाने के लिए, इसलिए कि लगातार माननीय ओम प्रकाश राजभर का जो गलत नीतियाँ है उसको मैं उजागर करने का काम कर रहा हूँ। जिस तरह से हमारे घर परिवार के लोगों ने सन 2002 से स्वदेश भारतीय समाज पार्टी को जमीन से आसमान तक पहुँचाने का काम किया, हम भी अपने लाइफ में इस उम्र में 8 साल से स्वदेश भारतीय समाज पार्टी का सेवा करने का काम किया। 8 साल में माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी से जब चुनाव में, एक बार चुनाव में जब भेंट हुआ तो उसमें ये बेचक खरीदने वाले जो काम करते थे जिला पंचायत में, उसमें में भी हमने सवाल उठाया था उसमें। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमसे कहा कि देखिए गलतियां हुई है, पार्टी से हो जाती है, आइए मिलकर काम करते हैं। हमने फिर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया। अब फिर वही काम, अब देख लीजिए ये जो नगर पंचायत का जो चुनाव चल रहा था, इसमें रसला में बिक गई है। बिकने के बाद जब हमने आवाज़ उठाया और जब हमने इनका विरोध किया तो अब इनको अच्छा नहीं लग रहा है। जिनकी गलत जो नीति है अब हम इसको उजागर कर रहे हैं और जब बताने का काम कर रहे हैं तो ये हमारे ऊपर लखनऊ से रवि कुमार सिंह कोई एडवोकेट हैं, उनके माध्यम से नोटिस भिजवाने का काम किए हैं कि आप जो है कि हमारे प्रति सामाजिक जो है कि क्षति पहुंचाए हैं, हमारे प्रति असत्य वीडियो ऑडियो अपलोड करके हमारे छवि को धूमी करने का काम किए हैं। ये बताइए, अमेरिका राजभर से जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बात कर रहे हैं, गलत है क्या?
जैसे आप बता रहे हैं कि अमेरिका राजभर जो आए थे जयनाथ राजभर के यहाँ घर पे कोई जो है फंक्शन के तौर पे वहाँ तू में होता है, उसके बाद जो है कुछ खबरें ऐसी भी फैल जाती है कि वो बात थाने तक पहुँच जाती है। तो वहाँ जो है अमेरिका राजभर और सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर के बीच का कुछ बात रहा है। ऑडियो भाई, ऑडियो जो धमकाने का काम कर रहे हैं जो दोनों, और उस देखिए उसमें माननीय ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा कहा जा रहा है उस ऑडियो में कि तुम्हारे पास इतना कहाँ अकल है कि तुम थाने पर जा सकते हो। वो सेक्टर अध्यक्ष है, सेक्टर अध्यक्ष बना तो उसके पास अकल था, संगठन का काम कर रहा है तो उसके पास अकल है, लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है तो अकल है। क्या अगर उसको प्रताड़ित कोई करेगा तो थाने पर उसको एक एप्लीकेशन देने का अकल नहीं है? इस तरह का सोच माननीय ओम प्रकाश राजभर के अंदर ये कितना घिनौना है इसको कहा जाए। अब आगे क्या कर सकते हैं? जैसे वो ऑडियो आपको मिला कैसे? देखिए ऑडियो भाई हम बताएं ना कि ये चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं भी हो, सबका कहीं ना कहीं लिंक है और हमसे जुड़े हुए लोग हैं। तो हमसे जुड़े हुए लोग हमारे पास तक पहुंचाने का काम किए, या उसी दल में हम भी उस दल के सदस्य रहे हैं, उसी दल में और भी लोग हैं जो प्रताड़ित हैं, जो परेशान हैं, वही लोग देने का काम किए। और देने के बाद जो है कि हमने उस ऑडियो को वायरल किया। इसमें बुराई क्या है? जो आपकी सच्चाई है, जो आप कह रहे हैं, वही तो वायरल किया। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई समाज का है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि पार्टी ये बनाकर, बिरादर के नाम से पार्टी बनाकर, आज जो समाज ने इनको 10 रुपया चंदा देने का काम किया, इनको रैलियां करने का काम किया, इनको जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया, वो व्यक्ति आज अपने समाज के बारे में किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है? जैसे आप बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को क्या माना जाए, जैसे जो ऑडियो को लेकर वो धमकी दिया जा रहा था, जो अभी जो वहाँ थाने पे जो तहरीर देने के लिए गए थे अमेरिका राजभर, तो उनको धमकी दे रहे हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन वहीं जो है अवधेश राजभर को एक नोटिस का जो खबर आ रही है, ये क्या ये समझा जाए कि आखिरकार कहीं वही पार्टी से अमेरिका राजभर को धमकी, वही अवधेश राजभर को नोटिस भिजवाया जा रहा है? आखिरकार ये क्या हो रहा है? अवधेश कुमार राजभर डरने वाला है क्या? यही जो है कि माननीय अरविंद राजभर जी कार्यालय में बैठकर एक बार कह रहे थे हमारे उपस्थिति में कि हम बलिया के भर नहीं हैं। अच्छा, तो वो भी नोट कर ले कि हम भी बलिया वाले हैं, हम बलिया के राजभर हैं। आपको अगर जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता हूं, आसमान से जमीन में गाड़ सकता हूं। ये बलिया का भर है, कोई ये ऐरू गैरू नहीं है। तो जो आपको, जो रसड़ा के लोगों ने सम्मान दिया, जो बलिया के लोगों ने, आप जब चले थे बनारस के धरती से तो आप फटे हुए पैंट पहनकर चले थे, टूटे हुए चप्पल पहनकर चले थे, आपके पास किराया नहीं था। उस वक्त रसड़ा के लोगों ने, बलिया के लोगों ने आपको जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया, आपके संगठन बनाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए खून पसीना बहाने का काम किया, और आप राजभर समाज को इस तरह से सम्मान कर रहे हैं। ये कतई राजभर समाज इनको समझिए कि बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या समझा जाए कि सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर आपके ऊपर नोटिस भेजकर आपको जो है दबाने का काम कर रहे हैं, या फिर क्या? बिल्कुल दबाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। चाहे वो हाई कोर्ट से भेजें, चाहे सुप्रीम कोर्ट से भेजें, जो सत्य है सत्य बोलेंगे। ये डरने वाले राजभर नहीं है। यानी कि ये ऑडियो वायरल आपके द्वारा हुआ है, मैं बता रहा हूं ना कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कार्यकर्ताओं को चाहते हैं कि जिस तरह से मैं कहूं वही लोग कहें। अगर मैं इमली को आम कह दूं तो वो लोग आम ही कहें, इमली ना कहें। तो इस तरह की उनकी सोच है। तो ये जो है कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता सताए जा रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं उनके गाड़ी में बैठने का काम करते हैं, उनके साथ चलने का काम करते हैं, 2-4 पैसा खर्च करते हैं, तो आज 2 दिन से आकर प्रदेश का नेता बनते हैं और देश का नेता बनते हैं। लेकिन राजभर समाज के लोग जो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को सींचने का काम किया, सन 2002 से आज 21 साल पार्टी का बने हुए हो गया, उन्होंने खून पसीना बहा दिया। लेकिन देखो राजभर समाज के जो कार्यकर्ता कहाँ पे हैं, उनको कितना सम्मान मिल रहा है। इस नाते मैं लड़ाई कार्यकर्ताओं को लड़ रहा हूँ, चाहे उस दल में रहूँ या न रहूँ, मैं कहीं भी रहूँगा। स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के जो कार्यकर्ताओं के ऊपर जो उनकी पीड़ा हो रही है, जो उनको सताया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, ये अवधेश कुमार राजभर बर्दाश्त नहीं करेगा, उनकी लड़ाई लड़ता रहेगा।
जहां सुभाषपा मुखिया के जो है ये गढ़ माना जाता है, वो मानते हैं कि जोहराबाद जो है पूरा राजभर और पिछड़े वर्ग के लोग जो है हमें चुनते हैं और सब लोग जो है ओम प्रकाश राजभर को मानते हैं। उनका ये कहना भी है। एक कहना नहीं है, इस बार लोग धोखा खा गए हैं। एक बार तो देखे, लेकिन सोचे कि चलो एक बार और धोखा खाते हैं, लेकिन तीसरी बार जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र के एक एक जनता धोखा खाने वाली नहीं है। यानी इस बार ओपी राजभर को यहाँ अवसर मिलना नहीं। अरे अवसर मिलेगा, लेकिन उनको जो है ना कि यहाँ की जनता इस बार नकारने का काम करेगी। जिस तरह से आप चले जाइए, इनका सिर्फ भ्रष्टाचार आप बात करते हो, अति पिछड़ा अति दलित बैकवर्ड समाज की बात करते हो और लेकर चलते हो, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं उनको लेकर चलते हो, उनको सम्मान देने का काम कर रहे हो और बात करोगे अति पिछड़ा अति दलित समाज की, जहाँ पे राजभरों के ऊपर आफत भी पता रही है, जहाँ अति पिछड़ा अति दलित समाज के लोगों के ऊपर आफत भी पता रही है, वहां पे आपके जबान में ताला लगा हुआ है। क्यों नहीं वहां बोलने का काम कर रहे हैं? जाते हैं, जब कोई मर जाता है ना, जो इतना रेस करने के बाद रसड़ा में पहुंचे थे, आज समझिए कि अब क्या कहे, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जनता देख रही है, जनता प्रतिदिन का अपडेट जान रही है। सबके पास सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास एंड्रॉयड फोन है। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है सबको देख रहे हैं। ये भी सामने नजर आ रहा है कि अवधेश राजभर लगातार ओपी राजभर पे निशाना साध रहे हैं, लेकिन ओपी राजभर जो है चुनावी माहौल से पहले से जो है अभी बीजेपी जो है जहां देखा जाए तो पार्टी पे बड़ा एक निशाना साधे थे। बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोले, लेकिन कोई पार्टी जो है उन्हें नोटिस तक नहीं भिजवाया। आखिरकार एक अवधेश राजभर छोटा सा क्या एक गरीब की जो है एक ऑडियो को लेकर आप हेल्प किए। अवधेश कुमार राजभर उनके लिए आफत बन चुका है, आफत बन गया, आफत बन चुका है। ये अवधेश कुमार राजभर पहला एक ऐसा लड़का है कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर से आंख में आंख मिलाकर बात करने की हैसियत रखता है। बाकी कार्यकर्ता डरते हैं, नहीं बात करते हैं उनसे, तो समझते हैं कि बहुत बड़ा हम तीसमारखा हो गए हैं। लेकिन पहला तो एक लड़का जो रसड़ा की धरती से, जो बागी बलिया की धरती से है, जो उनसे आंखें में आंख डालकर बात कर सकता है कहीं भी, और जो उनकी गलत नीतियां है उनका विरोध करता है। इसलिए उनके लिए आफत है। रसड़ा में चले जाइए ना, उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है कि जाकर संगठन का काम करे। ये लोग बुला रहे हैं अंबेडकर नगर से, सुल्तानपुर से, आजमगढ़ से, दूर दूर से लोग आकर संगठन का काम कर रहे हैं। क्या वहां के जिसको आप नेता बनाए हो, मैं तो कह रहा हूं कि कुछ वहां पे उनके नेता हैं प्रदेश के जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो लोग अपने समाज से कितने लोगों को जोड़ने का काम किए हैं? जोड़े ना, बस राजभर बस्ती में जाने का काम करोगे, राजभर बस्ती में जाकर भाषण करने का काम करोगे, इससे पार्टी आगे बढ़ेगी, इससे समाज आगे बढ़ेगा। जोड़ो ना, जितने लोग हैं उस दल में, और अपने अपने जाति को कितना लोग जोड़ने का काम किए हैं, ये इसकी जांच हो जाए, और इसका जो राजभर समाज के लोग इस पे विचार करें कि बाबू साहब है तो कितने बाबू साहब को जोड़ने का काम किए हैं, चाहे जो भी वर्ग के लोग हैं वो कितने लोगों को जोड़ने का काम किए हैं, कि जनता फिर उनको जमीन से आसमान तक पहुंचे, आसमान से जमीन तक पहुंचाएगी। अवधेश राजभर की ये बातें लगातार सुनने को मिल रही है कि हवाई चप्पल से जो है फॉर्च्यूनर तक का सफर, ये बातें बार बार दोहराने का साथ ये साबित। देखिए, बार बार दोहराने का मतलब ये है कि आज 21 साल हो गया पार्टी को बने हुए जी। कितने राजभर जो एक स्कॉर्पियो पर बैठे हैं, वो तो फॉर्च्यूनर बैठ रहे हैं ना। एक छोटी सी गाड़ी बता दीजिए उनके साथ जो चलती है, जो उनके साथ चले हुए हैं, जो भी राजभर, एक बता दीजिए कि नहीं, एक जो है कि स्विफ्ट से भी चलते हो, स्विफ्ट डिजायर से भी चलते हो, वो तो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। एक भी राजभर को अपने गाड़ी में, ये मैं कह रहा हूँ राजभर समाज के लोगों से कि भाई देखो, अगर अपनी पार्टी मानते हो तो ठीक है, मानो, कोई दिक्कत नहीं, और ये सच्चाई है कि राजभर समाज के लोग भी मान रहे हैं नेता, तो उनसे अधिकार है कि नहीं है? तो अगर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी आपकी पार्टी है, राजभरों की पार्टी है, तो राजभरों को 50% आरक्षण चाहिए। चाहे कोई भी टिकट कि कोई भी चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव आ रहा है, अगर 10 टिकट मिल रहा है उनको, तो 5 राजभर को वो चुनाव लड़ाएं और 5 में अदर लोग को। तो हमें जाने कि राजभर की पार्टी है लोकसभा का। और एक बता दे, नहीं विधानसभा चाहे लोकसभा जो भी हो, अगर जितना भी सीट मिल रहा है उसमें से आधा राजभर को दे देना। और राजभर की तो छोड़ो, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं चुनाव लड़ते हैं। 17 सीट मिला था ना, 17 सीटें बता दीजिए पार्टी का एक भी सदस्य लड़ा है। जौनपुर से आकर
बेदीराम विधायक बने हुए हैं जखनिया में, गोरखपुर से आकर बेलथरा में हंसुराम जी विधायक बने हैं। क्या यहाँ पे कोई कार्यकर्ता नहीं था? बलिया के लोगों ने सम्मान दिया, गाजीपुर के लोगों ने सम्मान दिया, और जौनपुर से बुला रहे हो, गोरखपुर से बुला रहे हो, यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं था? अपना घर द्वार बर्बाद कर दिए छोड़कर, कितना खर्च किए। जब मेरे जैसे नौजवान अगर मान लीजिए 500 रुपये रोज का रोज नुकसान करता है पार्टी में चलने के लिए, तो मैं भी 8 साल से काम कर रहा हूँ और किसी के मरनी जियानी हर जगह में देखा हूँ। 8 साल का हिसाब दे न दे हमको ही।